लोग का अधिकार दिया जा रहा है। जो आज भीमराव अम्बेडकर बाबा ने आज देखिए संविधान में इतना अधिकार दिए हुए हैं, जो आज हम लोग जमीन तक नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारी सरकार जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम लोग को हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। आज CNTSPT एक पेशा कानून चाहे ऐसे ऐसे अधिकार बहुत से दिए हुए हैं, लेकिन हम लोगों के जमीन में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? हम लोग की कमी है। हम लोग को जितने अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर दिए हैं, वो अधिकार को हम लोग को हर हाल में लड़के लेना होगा। इसलिए हम लोगों के गांव गांव में जगाना होगा, एक मंच में आना होगा। हम लोग के अधिकार बहुत से ऐसे दिए हुए हैं। आज बिरसा मुंडा, सिंधु कांधो, चांद भैरव, चाहे निरामर पितामर, जो भी कहिए, जितने लड़े हुए, कुर्बानी दिए हुए हैं, कुर्बानी बलिदानों को अगर हम लोग को अगर भी करना है, तो हम लोग को जग करके उसका अधिकार को अगर जो उनका अधूरा सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग को एक मंच में जाना होगा। तभी हम लोग अपना हक अधिकार ले पाएंगे। नहीं तो हम लोग का अधिकार केवल बड़ा बड़ा पोथियों में पड़ा हुआ है, बड़े बड़े पोथी में पड़ा हुआ है, और हम लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कमी यही है कि हम लोग एक समाज के भी जाते हैं और दूसरे समाज हमें समाजी कोसते हैं। ये साथियों समझने की जरूरत है। हम लोग में बड़ा ईर्ष्या की भावना है। आज कोई समाज अगर आगे बढ़ रहा है, आज बिजनेसिंग जमा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरा को लगता है कि नहीं वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसा हम लोग कभी सोचे कि नहीं है। हम लोग के आदिवासी के बात होगा, आदिवासी का हक अधिकार के बात होगी, तो हम लोग एक मंच में आकर के लड़ेंगे। आज देख रहे होंगे कि आज हमारे क्षेत्र में कोलवारी, बड़ा बड़ा कंपनी, बड़े बड़े उद्योगपति आकर के हमारा जगह जमीन छीन रहे हैं। जबरदस्त झूठों के लोग कह रहे हैं कि जमीन को ग्राम सभा, फौजदारी ग्राम सभा करवा रहे हैं। और कहने के लिए हम लोग खाली कहते हैं लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ये नाम मात्र की रह गया है। इसमें लोग को जगने की जरूरत है, ग्राम सभा भी रहने के लिए जरूरत है। हम लोग सब कहते हैं जल जंगल हमारा है, जल जगह जमीन हमारा है, खाली कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जमीन में उतार रहे हैं। जैसे चाह रहे इस क्षेत्र के दीकू लोग, उन लोग अपना राज कर रहे हैं, जो हम लोग कमी का फायदा उठा रहे हैं। हम लोग 32-33 जगह बट गए हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए साथियों सबसे निवेदन है, भले हम लोग कम आदमी हैं, वो लेकिन सक्रिय आदमी हैं, जो डटे हुए हैं। इस क्षेत्र में जहां जाए इस बात को प्रचार प्रसार करके एक एक आदमी को बताने का प्रयास करें, ताकि हमारी समाज उठे, आगे बढ़े। इसलिए हम चाहेंगे साथियों, कह के बहुत से दूर से भी आए हुए हैं और हमें भी कहीं जाना है, एक बैठक है, इसलिए तनिक हमारे भैया के सहयोग लगा थोड़ा सा बोलिए, तो मुझे मौका मिला। तो मैं दीदी के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहां से आए हमारे प्रदेश से और हमारे क्षेत्र में जानकारी देने के प्रयास कर रहे हैं। और हमारे भैया भी जो बताएंगे उनको गहनता से सुनिएगा, समझिएगा और इसको जमीनी में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमें इस समय में बोलने का बहुत मौका मिलता है, लेकिन हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। भाषण से काम नहीं होगा, हम लोग गाँव गाँव घर घर में जानकारी देने की जरूरत है। आज देखिए आदिवासियों को पहचान क्या है, आदिवासी को कैसे पहचानिएगा ये पता नहीं। आदिवासी को परंपरा, रीति रिवाज, वेशभूषा से ही पहचानते हैं। अगर नाचने गाने से ही आदिवासी का पहचान होता है, उसका वेशभूषा अलग रहता है, हर चीज अलग होता है, बोल चाल अलग है। इसलिए हम कहेंगे कि जहां भी हैं अपना भाषा, परंपरा, रीति रिवाज को बरकरार रखना होगा। हर सप्ताह 15 दिन में बैठे जो भी समस्या हो गांव में निपटारा करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो यहाँ आते हैं और हम लोग लूटा कर थाना पुलिस में जाते हैं, लूटा जाते हैं। इसलिए हम लोग गांव में ही सहायता करना है। इसलिए हम चाहेंगे साथियों, कह के आप लोग को दूर दूर भी जाना होगा, ज्यादा नहीं बोलते, इतना ही बोल के अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।